बेरोजगार से जब आप मतलब एक एम्प्लॉयड हो जाते हो तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ। 3 चीजें ऐसी बता दो आप कि ये भाइयों या बहनों आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाकर ये वाली रैंक या आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम दिन के 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो हमें रेगुलर पढ़ना है। वैसे तो 2 घंटे से नहीं होगा सर, मैंने खुद ने 8-9 घंटे मतलब रेगुलर पढ़ाई की है। सर एमसीक्यू की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उसमें से छांट पाए कि क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। वो कहते हैं ना कि माँ तेरे आंसू की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, तू बस ख्वाब बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो एक बिटिया ने अपनी माताजी का, पिताजी का, परिवार का नाम रोशन किया और ख्वाब को पूरा करके दिखाया। बिना देरी के मैं बुलाना चाहूंगा इस नॉर्थ साइड 2026 की टॉपर अंजलि पांडे को, ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने 153 रैंक हासिल की है और कैटेगरी में इनकी 50 रैंक है, 50वीं रैंक है। तो बिना किसी देरी के, यस अंजलि बेटा, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। आपका स्वागत, अभिनंदन है। बहुत सारे साथी आपको देखेंगे, बहुत सारे साथी के लिए मोटिवेशन सिद्ध होगा। तो सबसे पहले तो बताएं कैसा लग रहा है सर सेलेक्ट होने के बाद? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी बेटा। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इस फीलिंग को अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। मतलब एक बेरोजगार से जब आप मतलब एक एम्प्लॉयड हो जाते हो तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ। ये सारी सर फीलिंग्स है मेरी। और एक एस्पिरेंट से एक एम्प्लॉयड होने का जो जर्नी है सर, ये बहुत टफ रहा है, बट फिर भी सर कॉन्सेप्ट आरएनए ने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की है सर। बेरोजगार और रोजगार, इसके अंदर बे का फर्क है, बहुत हल्का सा फर्क है। और ये फर्क जिस दिन मिट जाता है तो एक अलग फीलिंग हो जाती है कि शायद मेरी पुरानी दुनिया अलग थी, अब वाली दुनिया अलग होने वाली है। शायद ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। यस सर। चलें बेटा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर बेसिकली मैं सर आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ से हैं। फादर साहब क्या करते हैं आपके? सर फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आईटीआई आजमगढ़ में टीचर। आईटीआई आजमगढ़ में टीचर हैं। मदर? मदर हाउस वाइफ है सर। कितने भाई बहन है? एक भाई है, मेरे बड़े हैं मुझसे। चलो रिजल्ट की जर्नी पे चलते हैं कि जब आपका रिजल्ट आया क्या रिएक्शन थे। सबसे पहले आपने रिजल्ट किसने देखा और आपने किसको बताया और उनके क्या रिएक्शन थे? सर जब रिजल्ट आया तो मैं अपने रूम में अकेली ही थी क्योंकि शाम का वक्त था। तो पापा मेरे ऐसे पीछे थे, छोटा सा ऐसे खेत है उसमें थे वो, और मम्मा किचन में थी। तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो पहले तो सर मुझे अपनी रैंक पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 153 मेरी है क्या? मेरी है क्या। मैंने उसको फिर दोबारा चेक किया, अपना रोल नंबर दोबारा से चेक किया। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर मैं ऐसे दौड़ के फिर पापा के पास गई। तो पापा मेरी ऐसे हंसी देख के ही जान गए थे कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बेटी का सिलेक्शन हो गया है, मेरा नाम रोशन कर दिया। गुड। वो एकदम सर दौड़ते हुए आए, एकदम ऐसे हक किए, बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए सर। मैं भी बहुत खुश थी उस वक्त सर। मैं टोकना चाहूंगा, शायद मैं बच्चों को ये बताता हूँ और आपकी क्लास में बताया होगा, और मैं परिचय में बता दूं, अचीवर 2.0 बैच की विद्यार्थी हैं। ऑफलाइन यहाँ आके पढ़ी, 6-7-8 महीने की जर्नी को जिया, बड़ा संघर्ष के बाद ये मुकाम मिला। तो बेटा, शायद मैं क्लास में भी बोलता हूँ और आपको भी बोला होगा कि एक लम्हा होता है जहां आप खुशी देते हैं माँ बाप को और उनकी आंखों से हल्के से आंसू झलकते हैं। यस सर। तो शायद वो लम्हा अपन ने जी लिया और शायद वो जिंदगी भर अपने जहन में रहेगा। क्या मैं सही हूँ? यस सर। सर आप बिल्कुल सही हैं सर। सर मतलब जो पापा ने आपको गले लगाया इस खुशी के बाद, तो आपको लगा नहीं कि जीवन की अथाह खुशी मैंने मेरे पापा को दी? अथाह खुशी आपको हुई होगी शायद। सर बहुत ज्यादा सर, मतलब मेरे लाइफ का बहुत प्रेशियस मोमेंट रहा है सर। मतलब ये जो एक हफ्ता बीत रहा है ना एग्जाम का, मतलब रिजल्ट का, बहुत ज्यादा प्रेशियस रहा है सर मेरे लिए। एक एक मोमेंट बहुत ज्यादा प्रेशियस रहा है। इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस सर, अब तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अब तक मतलब मैं रिप्लाई करते थक जा रही हूँ कि मतलब थैंक यू। लगभग मैं ये मानूं कि कितने मैसेज आ चुके हैं? लगभग 500-600 मैसेजेस। 500-600 मैसेज आ चुके हैं। एक बेरोजगार विद्यार्थी से रोजगार में आते ही 500-600 मैसेज आना, अब आप समझ सकते हैं कि सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग होती है ये। और उनके भी आ रहे होंगे जिन्होंने कभी कहा था कि कुछ नहीं कर पाएगी ये जीवन में, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। शायद उन सबके आ रहे होंगे कि वाह बेटा कमाल कर दिया, हमें तो पहले से उम्मीद थी। एम आई राइट? यस सर। यस चलें, सर। इसके बाद मदर का क्या रिएक्शन था? मदर तो सर वो पहले तो सर रोने लगी। माई मदर इज वेरी इमोशनल, वो रो दी सर। अब मैं उसके आगे, मेरे को भी फिर रोना आ रहा था, बट वो बहुत खुश हैं सर। बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने मेरे लिए। अपने बच्चे को सर, एक माँ के लिए अपने बच्चे को दूर रखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत घबराहट की बात है बेटा कि एक एज के बाद
बिटिया को घर से दूर भेजना बड़ा हिम्मत चाहिए। तो सलूट है उन माता जी को जिन्होंने आप सच पर में सर। विश्वास दिखाया और आप उनके विश्वास पर खरे उतरे। प्राउड ऑफ यू। यस सर। बाकी 2-3 दिन मैं जो कहता हूँ कि शायद नींद नहीं आती है, जब रिजल्ट आया उस दिन आराम से नींद आई बढ़िया नहीं वाली या नहीं आई? नहीं सर, नहीं आई। बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। 11-12 तो कब बज गए पता नहीं चला। उसके बाद भी रिप्लाई देते-देते मैं उस दिन सर लगभग 1:30 बजे मैं सोई हूँ। तो बट 1:30 बजे भी अल्टी पल्टी बस मारी होंगी हाँ, आपने इधर उधर की, यार नींद आ ही नहीं रही थी। यस सर। नहीं मतलब नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे चलें, और कि कि कम वक्त रात क्यों हो गई, खुशियों को सेलिब्रेट करने देते हैं। यस सर, यस सर। चलें, बहुत बढ़िया बच्चा। अब मैं चाहूंगा ये जो साथी ये खुशी के साथ अपने साथ शामिल हैं, इनको भी कुछ ऐसा बताओ यस सर। कि 3 चीजें ऐसी बता दो आप कि ये डियर भाइयों या बहनों आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाकर ये वाली रैंक या आपका सिलेक्शन होगा या आपका ड्रीम पूरा होगा। तो 3 चीजें स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज। सर स्टेप तो ये है कि सबसे पहले तो आपको नोट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। नोट्स को बाय हार्ट कर लेना है कि अगर कोई आपसे कोई भी प्रश्न पूछ रहा है उस नोटबुक का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कौन से पेज के कौन से कॉर्नर पे लिखी हुई है। यानी नोट्स को घोट के पी जाना है, बिटिया का ये कहना है। नोट्स पे मैं ये भी रिव्यू चाहूंगा आपका, क्या नोट्स सफिशिएंट है सफिशिएंट है एग्जाम को सर, क्रैक करने में? मोर देन सफिशिएंट है मोर एग्जाम देन को क्रैक सफिशिएंट करने है। के लिए। सर एमसीक्यू की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उसमें से छांट पाए कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो पूछी जा मैं रही है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर पाऊंगा कि नहीं, नेगेटिव के यस जो है कंट्रोल कैसे करूं, एक्सेप्ट पढ़ना है, यस क्वेश्चन सर, को पूरा पढ़ना है, उसके लिए जरूरी है। जरूरी। बाकी नोट्सों में से ही सारा नोट्सों पेपर में से आता ही है। सर चलो, अप्रॉक्स, और सर जो पहले 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बच्चों को दावा करता हूं हर बैच में 90 to 95% कंटेंट में से आता है। क्या ये दावा सही है? सही है सर, 5 बिल्कुल से सही है सर। 10% अलग से आता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप 5 साल पढ़ लो तो भी अलग से आएगा। चलें, तो पहली चीज बिटिया ने बताई है कि नोट्सों को इतना कंठस्थ कर लो, इतना दिमाग में जहन में बसा लो कि बस आपको लगे कि हर चीज मुझे आती है। दूसरी टिप्स बेटा? सर दूसरी तो ये है कि कंसिस्टेंसी सर। अगर हम दिन के 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो हमें रेगुलर पढ़ना है। वैसे तो 2 घंटे से नहीं होगा सर, मैंने खुद ने 8-9 घंटे मतलब रेगुलर पर पढ़ाई डे, की है ठीक है। ऑन एन एवरेज। कभी कम भी हो जाता था, कभी ज्यादा भी हो पर जाता था। पढ़ना जरूरी पढ़ना है, जरूरी है। डेली ही पढ़ना है। आंधी बरसात हम्म, तूफान कुछ भी आए, पैर में चोट लगे, घुटने में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, बट आपको पढ़ते रहना है। पढ़ाई में कंटिन्यूटी को नहीं हम्म, तोड़ना है। हम्म। दूसरी बात। तीसरी बात बच्चा? तीसरी सर टेस्ट देते रहना है, अपनी टाइमिंग्स पे मतलब ध्यान देना है कि हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं या हमारे नेगेटिव्स कितने हो रहे हैं, ये चीजें। यहाँ जो आपका वो था जो टेस्ट होते थे अपने ऑफलाइन मोड पर, क्या रैंक रहती थी? सर टॉप 10 में रहती थी। टॉप 10 में रहती थी। यानी यहाँ के टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। कोशिश इम्पोर्टेंट की है जाए सर। कि यह भी एम्स की तरह है। चले, तो यस अभी सर। अपन ने ख्वाब देखे थे बहुत सारे, क्लास में अनेकों बार दिखाता था मैं कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अब आपने देख लिए होंगे, नौकरी लगी गई। चॉइस का एम्स कौन सा लेना एम्स चाह रहे हैं? गोरखपुर सर, घर के पास है। गोरखपुर। चले, आपको गोरखपुर 100% मिल जाएगा। कौन से 1-2 ख्वाब हैं जिनको पहले साल में पूरा करना चाहिए? सर ख्वाब घर तो के, परिवार के या आपके, कि जो मेरी तनख्वाह आएगी लगभग अभी लाख, बाद में 1.25 लाख वेतन आयोग लगने के बाद, तो कौन से 2 ख्वाब हैं जिनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए? सर सब पापा मम्मी के हवाले है। कि उन्होंने जो भी उन्होंने संघर्ष जो किया भी, है हाँ, वो सभी उनके सब हवाले। उनके हवाले है चलो सर। बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से आप नाम रोशन करें और माता पिता का, परिवार का नाम रोशन किया है, कॉन्सेप्ट आरण्य का भी नाम रोशन किया है, तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं कॉन्सेप्ट आरण्य की तरफ से ये गिफ्ट इन साथियों को दिखाते हुए आपको देना चाहूंगा। ये थैंक यू आपकी सर, सफलता का परिणाम है। थैंक यू सो और मच सर। बिटिया ने एक चीज और मुझे जाहिर की है कि सर मुझे पढ़ाने का कुछ शौक है, और मैं चाहूंगी कि कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार से, इधर आए बेटा स्क्रीन पर, कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार से जुड़ी रहूं। तो मेरा तो शुरू से एक ख्वाब रहा है कि कॉन्सेप्ट आरण्य का विद्यार्थी हमेशा कॉन्सेप्ट आरण्य के साथ रहे। तो मैं वेलकम करूंगा आपका इस मंच के माध्यम से कि आप कॉन्सेप्ट आरण्य से जुड़ें, और आप जैसे टॉपर्स जो हैं वो बाकियों के लिए भी मोटिवेशन साबित होंगे। तो आपके क्या नोट्स थे, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आने वाले समय में सभी बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर पाऊं। यस सर। तो अगेन बहुत बहुत बधाई आपको। अब देख रहे साथियों को बेस्ट विशेष देंगे आप, तो सभी साथियों को अंजलि और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। गुड लक।